मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, इधर महाराज जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ा, धनुष टूटने की आवाज जैसे ही बृहस्पति परशुराम के कान में पड़ी, परशुराम ने मन में विचार किया। परशुराम मन में विचार करने लगे, हमें ये लगता है इससे पहले इतनी आवाज मैंने कहीं नहीं सुनी। उनके मन में ख्याल आया, मन में विचार आया, हमें ये लगता है कि ये कोई आवाज नहीं है, ये भोले बाबा के धनुष टूटने की आवाज हमें लग रही है। मेरे श्रोताओं, परशुराम वहां से चले और जाए के महाराज जनकपुरी में पहुंचे तो जनक से एक ही प्रश्न करो, जनक एक बात बताओ, अभी जो आवाज हुई थी वो किसकी थी? जनक से प्रश्न कर दिया कि हे जनक कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ बहारी क्यों है? मेरे श्रोता, परशुराम का क्रोध जैसे ही देखा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर बिना पूछे सारा परिचय देने लगे। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, उसके बाद में जैसे ही निगाह उस टूटे हुए धनुष पर पड़ी, कौन है वो जिसने भोले बाबा का धनुष तोड़ करके सीता से नाता छोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया? मेरे श्रोता, परशुराम क्रोध करने लगे। तब तक महाराज सीता मैया का चेहरा उदास देख करके भगवान श्री राम आगे बढ़े। महाराज, प्रभु, धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं, धनुष तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला कौन हो सकता है? जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं है कि नाथी शंभुधाने भंजन हारा होइए को हुए की दास तुम्हारा। आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा कौन हो सकता है? जैसे भगवान श्री राम को हाथ जोड़े देखे, परशुराम कहने लगे, हम समझ गए क्या कह रहा है। धनुष तोड़ने वाला दास के अलावा, सेवक के अलावा तुझे पता नहीं है। दास तो वह होता है, सेवक तो वह होता है जो सेवा जैसे काम करता है, बिना बात के कले बढ़ाना, लड़ाई करना क्या सेवक का धर्म है? परशुराम कहने लगे, हम समझ गए, हम समझ गए कि हे राम बना है अब मातू वैसे छत्रिय दल की कारी में, छत्रिय दल की कारी में, इसलिए मसल को याद आई जिनका है चोर की दारी।
समझ गए इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब है ये धनुष तुमने तोड़ा। मेरे श्रोताओं, भगवान श्री राम से कहा हम समझ गए, हम समझ गए तूने ये अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। भोले बाबा का धनुष तोड़ करके, सीता से नाता जोड़ करके तूने अपनी मौत को बुला लिया। मेरे श्रोताओं, इतने शब्द जैसा ही लक्ष्मण ने सुने, लक्ष्मण बोले आइए ब्राह्मण देव, बड़े दिन से हम तुम्हारा नाम सुनते चले आ रहे हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, हम कर सब छू लेंगे। एक बात बताओ, जब भैया ने मीठे वचन कहे तो तुम सर के ऊपर सवार हो गए। हाँ, मैंने बड़े दिन से तुम्हारा नाम सुनते चले आ रहे हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब भैया मीठे बोल गए तो मतलब अपराधी है? मेरी बात सुनो। और दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के और कारण ही तोता गड़ा में आता। हम समझ गए, हम समझ गए परशुराम भैया अगर मीठे बोल गए, भैया मीठे बोल गए तो भैया बना दिए। ना ना ना, हम समझ गए, हम समझ गए मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा के अंदर फंस जाता है। जो अत का मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है, अत का मीठा गन्ना है वो कोल्हू में पीरा जाता है। हम समझ गए भैया ने मीठे बचन गए तो भैया का उसमें दोष भी नहीं है कि छुअत टूटे रघुपतऊ न दोषू, और मुन बिन काज करे कतरेसु। भैया के छूने से अगर ये टूट गया तो उसमें भैया का क्या दोष है कि बहुधनहीन तोड़ी लड़काई, ओ कबहु नास रसिकीने गुसाई। बाबा जी, ब्राह्मण देव एक बात सुनो, भैया के छूने से और ये मतलब टूट गया तो उसमें भैया का दोष क्या है? परशुराम कहने लगे, हो ये उन धनुषों के इस्तेमाल धनुष था कि रेनप बालक काल बस बोलत तोई न सवार, और धनु ही धनु समुद्र पुरार धनु विद्युत सकल संसार। उन धनुषों के समान ही धनुष था। इस धनुष पर भगवान शंकर का अधिकार था, धनुष तोड़ने वाले को जिंदा नहीं छोड़ सकता। उसी समय महाराज लक्ष्मण बोले, कहा कह रहे हो? इधर आ, हम समझ गए, हम समझ गए आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण शील होता है। एक बात कहें बाबा जी, बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा कि श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण ही ऐसी हमें कुछ कहना है। सुनो, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणशील होता है, ये जो गहना पहन करके तुम आए हो, ये गहना राजपूतों का है, आपको शोभा नहीं देता है।
मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों कि घी पड़ते ही जिस समय और बढ़ जाती है ज्वाल, उसी समय आगे बढ़े परशुराम तत्काल। हाथ में फरसा लिया, हाथ में फरसा लिया और लक्ष्मण अब तुझे मैं छोड़ नहीं सकता। जैसे ही परशुराम लक्ष्मण की ओर बढ़े, भगवान श्री राम आगे बढ़े। परशुराम एक बात बताओ, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणशील होता है आपको क्रोध करना ना ना ना। उसी समय समझ आए कि बोले भगवान श्री राम, भगवान श्री राम बोले कि कहीं हंसी रे बुराई, अरे काहे क्रोध करो बलधारी पे। ब्राह्मण देव आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता, आप क्रोध करो ही नहीं। बोले क्यों? बोले सुनो ना, जो आते तुम ब्राह्मण बनाने, तो हम झुक जाते चरण में। सामने रहे दिखलाई, काहे क्रोध करो बलधारी पे। असर ब्राह्मण देव, मैं हूँ अपराधी तुम्हारी, तोड़ी की धनुषी गई हो है नारी। दोष उनको नहीं, काहे क्रोध करो बलधारी पे। असर और सुनो ना, जो कछु कहो कहो तुम्हें हमसे, हम नाराज नहीं तुमसे। एक कान दिलाई, काहे क्रोध करो बलधारी पे। असर मेरे श्रोताओं, भगवान श्री राम बोले एक बात कहें, अपराधी तो मैं हूं जो मैंने धनुष तोड़ करके सामने डाल दिया। एक बात कहें, जो कछु कहो तुम हमसे कहो, वो तो बालक है। मेरे श्रोताओं, जैसे इतने शब्द भगवान श्री राम जी के सुने तो परशुराम एकदम से जैसे बर्फ ठंडी होते वैसे हो गए, कोमल हो गए। और महाराज उसी समय लक्ष्मण आगे बढ़े, कहे भैया एक बात बता, अपराधी तुम क्यों हो? अरे अपराधी तो जे हैं, अपराधी तुम काहे के लिए हो? परशुराम सुनने लगे। परशुराम बोले देखो, फिर ये बीच में बोल गया, बोलने की तो मेरी आदत है, बोलने की तो मेरी आदत है। एक बात बताओ, भैया को क्या मतलब है तुम्हें बनाई करें? हैं? अपने मुंह से कम 20-12 बनाई कर चुके और बाद में अपराधी मेरे भैया को बता रहे। अरे सुना, अपराधी मेरे भैया ना है, अपराधी तो तुम हो, तुम। हाँ तुम ही हो, बीच में मत बोला करो। हाँ
कि अरे होय अपराधी परशुराम तब कि अरे होय अपराधी परशुराम तब उत सबको बिगाड़न आए उत ही मथी लयो जब भैया न तुम की परशुराम एक बात बताओ, बड़ी अच्छी सी कार चल रहा था और बीच में तुमने बिगड़ डाल दी। अपराधी भैया अपराधी तो तुम हो। अरे अपराधी परशुराम उत सबको बिगाड़ नहीं आए। अरे दई मत लायो जब भैया न तुम्हारी कोने का परशुराम एक बात बता। परशुराम कहने लगे तू बीच में बोल गया। बोलने की मेरी आदत है। सुनो बीच में तुम क्या कह रहे हो अपराधी भैया। अरे हमें जे लगा तो है ये तुम्हारा जो फरसा है कहीं स्त्रियों पर तो नहीं चलता रहा। अरे जिसने पाला जन्म दिया रे तो अरे जिसने पाला जन्म दिया अरे ने को दया नहीं आई। अरे नहीं देखी मैया तू मैया मान के राई। मेरी बात सुनो, सगी माँ के तुम सगे नहीं हुए तो भला किनके सगे हो सकते हो। हाँ सगी मैया को तुमने मार के गिराया था। अरे सुना अरे कहाँ पे गए मेरे वीर ने तुम। अरे कहाँ पे गए मेरे वीर ने तुम। कहते प्यार बुलाई। अरे आपने मुँह तुम कर तो बड़ाई तुमने कसर बनाई। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों जैसे इतनी बात कही तुम सगे माँ के सगे नहीं हुए तो भला मेरे सगे क्या हो सकते हो। और भैया से तुम क्या कह रहे हो। अपने मुंह से तुम कम से कम 10-20 बार बड़ाई कर चुके हो तो मेरे भैया का क्या फर्ज बनता है। मेरी श्रोताओं उसी समय परशुराम ने मन में विचार किया अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कि तन में अग्नि सी लगी सुन के से बेन फरसालीनो हाथ में लाल भये दूनेन। हाथ में फरसा लिया और लक्ष्मण अब तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मन में विचार भी किया क्या करें बच्चों के ऊपर दीन दुखियों के ऊपर कभी बहादुर लोग फरसा नहीं उठाते। लेकिन खैर तू बच गया। बचा नहीं। अरे सुन मेरी भुजाओं पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है प्रेत कुल्हाड़ा ये मेरा जो तुझे नहीं संघा। समझ लेना ये देख इस फरसे ने एक
इस बार इस पृथ्वी पर बीत कर दिया तो समझ लेना ये पृथ्वी से मतलब तो बार बार हमसे ही बात कर रहा है। अरे इसी साथ के सिकाया पृथ्वी पर चीता जब मरने को आता है पाके कुछ आते ऐसे ही फरसा लेकर के दौड़े, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय गुरु विश्वामित्र आगे बढ़े। परशुराम ठहरो, तुम्हें पता नहीं है, रुक जाओ, काहे के लिए तुम परेशान हो। परशुराम कहने लगे विश्वामित्र रोक लो, क्योंकि तुम खुद चाहते हो कि ये बालक मेरे हाथों से मारा जाए। कि कौशिक सुनो मंदी है बालक और कुटिल काल बस निज कुल धालक। इसका मतलब तुम खुद अपने सोच रहे हो कि तुम्हारे सामने ये बच्चा मारा जाए। मेरी कथा के प्रेम सज्जनों, उसी समय विश्वामित्र कहने लगे बेटा एक काम करो, तुम मत बोलो बीच में, तुम्हारा काम नहीं है। परशुराम का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उसी समय लक्ष्मण ने जैसे ही शांत देखा फिर आगे बढ़ गए कि आपने मुंह तुम आपने करनी है, अपने मुंह से तुम बड़ाई कर रहे हो। वो मेरे गुरुजी का मतलब क्या होता है। एकदम से परशुराम फिर आगे बढ़े, बोले फिर बीच में बोल गया। उसी समय फिर विश्वामित्र आगे बढ़े। आप ब्राह्मण देव हो, साधु लोग कभी बच्चों के दोष नहीं गिनते हैं। कि कौशिक कहो क्षमाय अपराधु और बाल दोष ना गिने है साधु लोग कभी बच्चों के मतलब दोष नहीं गिनते हैं। उसी समय महाराज परशुराम थोड़े मतलब क्रोध उनका शांत हो जाता है। और जैसे ही शांत भाव एकदम से लक्ष्मण महाराज हंसने लगे। परशुराम बोले देखो ये फिर हंसने लगा। उसी समय महाराज जैसे इतने शब्द सुने हैं, मेरी कथा के प्रेमी सज्जन परशुराम कहने लगा धन्य है बेटा, धन्य है जो आज तू बच रहा है, क्योंकि हम कभी बच्चों के ऊपर फरसा नहीं चलाते हैं। और जैसे ही फरसा देखो उसी समय लक्ष्मण बोले एक बात बता, ये फरसा है, हमें तो ये बूढ़ा लग रहा है। परशुराम के लिए क्या कह रहा, बोले हाँ सुनो ना कि पूरा फरसा दिखला करके तुम इधर देखो जी, बूढ़ो फरसा हमें दिखाए रहे हो। कि पूरा फरसा दिखला करके तुम, और आज हमें डर पाते और बलिहारी तो आप यहाँ फूकों से पार रहा। परशुराम हम समझ गए ये पूरा फरसा दिखला करके हमें आप डरवा रहे हो। सुना हम ऐसे मैया के लाल नहीं है, सुनो ना। और छूने से मुरझाए उस मैया का लाल नहीं जो हौले से डर जाए। परशुराम मैं उस मैया का लाल नहीं हूं तो तुमसे डर जाए, लेकिन एक बात याद रखना, आप कह रहे थे कि ये फरसा 21 बार पृथ्वी बीर बीन कर दिया। हमें ये लगता है ये फरसा कहीं
ये फरसा स्त्रियों के ऊपर चलता रहा। अभी वीर से तुम्हें पालो कहां से पड़ो, नहीं तो घूटन मांगते पानी। हमें ये लगता है कहूं तुम मतलब छुआ हुआ मारत रहे हो, कहां तुम मतलब। जैसे ही तले शब्द सुने उसी समय परशुराम फटाक पड़े। भगवान श्री राम फिर पीछे पहुंच गए। बोले एक बात बताओ, आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं और आपको क्रोध करना ये व्यर्थ है। ये क्रोध का जो आभूषण आप पहन करके आए हो ये गलत है। मेरे श्रोताओं, परशुराम कहने लगे राम तुम नहीं समझा रहे हो, तुम भी सोच रहे मन में कि ये मेरा भाई मारा जाए। मेरे श्रोताओं, उसी समय भगवान श्री राम जी ने एक बात कही, आप ब्राह्मण देव हैं, हम हमेशा हमेशा आपकी सेवा करते आए हैं। एक मेरी बात है, एक मेरा निवेदन है तुमसे। परशुराम से भगवान श्री राम जी बोले कि हम करें और ब्राह्मण की सेवा, ये पहला सुनो ना, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला धर्म हमारा है। और संत की सेवा करते आए हैं। और सुनो एक बात कहे प्रभु, ये गया ब्राह्मणों की सीता से नाता जोड़ा है, और ये कृपा ब्राह्मणों की है, जो धनुष राम ने तोड़ा है। उसी समय महाराज जवाब दिया, प्रभु ये ब्राह्मणों की ही कृपा है, हमेशा हम ब्राह्मणों की सेवा करते आए, और मेरा निवेदन भी है आपको क्रोध करना ये ठीक नहीं है। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय परशुराम थोड़ा क्रोध शांत हो गया, और जैसे क्रोध शांत हुआ एकदम से महाराज लक्ष्मण देख करके हंसने लगे। जब हंसने लगे तो परशुराम कह रहे तू मेरी तरफ क्या देख रहा है। उसी समय लक्ष्मण बोले सुनो, अगर आंखें तुम्हें डर नहीं हो चले जाओ। हाँ एक बात बताओ, हाँ आंखें से आंखें अगर डर रही है ना, तुम सुनो, आंखें से आंखें अगर डर रही है जाओ, कोई बात नहीं चले जाओ। और तुम्हें यहाँ बुलाओ तो बुलाओ किसने, मेरे श्रोता बंधु जैसी बुलाए की बात कही। बोले हाँ तुम्हें यहाँ बुलाया तो बुलाया किसने है, और तुम आए हो, अगर बिना कहे आए हो तो बिना कहे जा सकते हो। अगर हमने धनुष भैया ने अगर धनुष तोड़ दिया है तो तुम जोड़ भी सकते हो। मेरे श्रोताओं जैसे ही इतनी बात सुनी परशुराम बड़े हम समझ गए, राम से जवाब दिया, राम हम समझ गए।
शिवम। मेरे पास तुम आते नहीं लक्ष्मण को समझाते, अरे नहीं बतलाते मेरी बातें, अरे नहीं बतलाते मेरी बातें, अरे गाते सूरत पे रे। भैया यहाँ पर मारा जाए। मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही राम का नाम लिया, पहली बात तुम अपने भाई को रोक नहीं रहे हो। दूसरी बात, मेरा ही नाम रख करके हो तुम हम पे जोर जता रहे हो। भगवान श्री राम कहने लगे क्या कह रहे हो? बोले कोई मतलब नहीं, अब कोई मतलब नहीं, अब ये युद्ध बंद हुआ, अब तुम्हारा हमारा नाम के ऊपर हो जाए। हमारा नाम रख लिया, हमारा नाम रख करके पहली बात तो तुम अपने भैया को समझा नहीं रहे हो, सर के ऊपर सवार होता चला जा रहा है, और दूसरी बात मेरा ही नाम रख करके और मेरे ऊपर कि मैं परशुराम वो कहलाता हूं। इधर देखो, मैं परशुराम कहलाता हूं और पीछे का राम मेरा नाम रख करके मतलब हम पे जोर जता रहे हो। भगवान श्री राम कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले ना ना ना, मेरा ही नाम छीन करके हम पे जोर जता रहे हो। एक काम करो, ये राम का नाम हटा दो। मेरे श्रोताओं जवाब दिया, सुनो ना कि तो नाम रहेंगे और नहीं नाम, इसका कारण संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहला दे त्यागी राम का नाम। सुनो ना, तो राम के नाम नहीं रहेंगे, या फिर तो तुम नाम बदल ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री राम बोले काहे क्रोध कर रहे हो, काहे क्रोध कर रहे हो? इसका कारण संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहला दे राम का नाम नहीं। मेरे श्रोताओं जवाब दिया तो राम के नाम नहीं रहेंगे। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री राम कहने लगे आपका नाम क्या है? बोले परशुराम। मेरा नाम क्या है? बोले राम। एक बात कहें आपको बुरा ना लगे, दुनिया में जिसका नाम बड़ा उसका काम बड़ा है। हम तो मेरा राम नाम और आपका परशुराम, आप तो हमसे 3 अक्षर आ गया। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुने परशुराम कहने लगे तुम फिर राजनीति चला रहे हो, तुम फिर राजनीति चला रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। सुनो ना, इधर देखो, भगवान श्री राम बोले कि मैं राम आप है परशुराम, और फिर ये किसका नाम बड़ा।
मेरे श्रोता बंधु जवाब दिया, जिसका नाम बड़ा उसका काम बड़ा। मेरे श्रोताओं परशुराम कहने लगे बिल्कुल ये नहीं होगा, मैं राम आप हैं परशुराम, पर कहिए किसका नाम बड़ा? जग में वो ही बड़ा कहता है, जग में जिसका नाम बड़ा। मेरे श्रोताओं जैसे इतनी बात सुनी परशुराम की, सुन के लक्ष्मण फिर बोले काय भैया जी काय बात में मत होंगे हैं, काय बात में होंगे, किस चीज में होंगे, ये क्यों बड़े हम बड़े? परशुराम कहने लगा हम समझ गए, हम समझ गए, बच्चों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते, उसी का तो फायदा उठा रहा है। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुने हैं मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, लक्ष्मण ने जवाब दिया सुनो हम छोटे जरूर हैं लेकिन छोटे का काम बड़े नहीं कर पाते, छोटे का काम बड़े नहीं कर पाते हैं। सुनो ना कि हाथी के निकले और हुए दांत, और देखा था कितने मोटे हैं, और जिससे वे एक जवान है, जिससे वे एक जवान है, वो तो छोटे के छोटे। हाथी के दांत कितने मोटे होते हैं, जिससे एक चबाता है ना वो छोटे के छोटे ही होते हैं। अरे सुना इधर देखा परशुराम, बच्चों की लगते हो। जवाब दिया हम बालक हैं, कोई बात नहीं बालक हैं, लेकिन एक बात कहें प्रभु कि बालक बंदर एक स्वभाव, और जहाँ देखो ता करें ये पाहु। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुने तब तक परशुराम के सामने भगवान श्री राम जी ने हाथ जोड़े। आपको पता नहीं है प्रभु, एक बात कहें, मेरी बात सुनो, आपको याद नहीं है आप हमसे बड़े हो, आपको याद होना चाहिए कि आपने जो मेरे सीने में लात मारी उसके पग चिन्ह अभी भी मिटे नहीं है। परशुराम माता हो आग बबूला थे, बिल्कुल क्रोध उनका शांत हो गया, बोले महाराज मुझे माफ कर देना, लेकिन फिर भी कहने लगे बोले ऐसे नहीं हार मानेंगे तुमसे। बोले तो बोले एक काम करो कि राम रमापत कर धन लेहू, ओ खींचो चाप मिटे संदेह। मेरा जो संदेह है उस पर चाप चढ़ा दो। उसी समय महाराज जैसे भगवान श्री राम जी ने कहा इधर लाओ और चाप को चढ़ाया, उसी समय हाथ जोड़ ली, प्रभु मुझे माफ कर देना। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए संत समाज की। मेरे श्रोताओं परशुराम ने दोनों हाथ जोड़े, मुझे माफ कर देना। मेरे श्रोताओं इधर विध विधान से भैया सीता का विवाह हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। एक छोटा सा भजन बोलेंगे सब लोग, उसकी